थिंक हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा हार्दिक सर। मैं आपके समर्थन में अपने दर्शकों, जो लोग शो देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब 2022 की शुरुआत हो रही थी तो यूएस के जो टॉप 4 बैंक और ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि S&P 500 4900 होगा और आज वो 22% नीचे है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना, ज्योतिषी बन जाना और बॉटम पकड़ लूँगा मैं, ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लंबे समय में ये सब एवरेज आउट होकर सेम हो जाता है। मैंने एक बार एक 20 साल का चार्ट देखा था HUL और ITC का, दोनों का सेम रिटर्न था, लेकिन करंट प्राइस पे देखे तो बहुत डिफरेंस था। तो मार्केट में कई बार एवरेजेस बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो हार्दिक सर, ये तो आपने बहुत बेहतर समझा दिया कि आउटलुक क्या है और हमारे दर्शकों के जो फंड मैनेजर साहब है वो कैसे देख रहे हैं मार्केट को। लेकिन अब आते हैं फंड पे। यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ELSS फंड है। इस फंड में की विशेषताएं क्या है और किसी को इसमें क्यों निवेश करना चाहिए? ELSS प्रोडक्ट के बारे में आई थिंक दर्शक और सब जानते हैं अच्छे से। ये टैक्स सेविंग का एक बेनिफिट देता है। आप ऑफ कोर्स 3 साल का लॉक इन होता है इस प्रोडक्ट में, और क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है, हम इन्वेस्टिंग भी उसी तरह से करते हैं। ये सोचकर करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स कौन सी बिजनेसेस हैं, कौन से व्यवसाय हैं जो तेजी से ग्रो करेंगे। हमारे फंड हाउस में हम 2 चीजें करते हैं जो बहुत हमारे फंड हाउस के लिए थोड़ी यूनिक है, या फिर हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो है कंपनीज हम कैसे चुनते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करें, और फिर हम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो 2 विशेषताएं हमारे स्टॉक सिलेक्शन को लेकर और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को लेकर है। अगर दोनों विशेषताओं पे अगर एक एक करके बात करूं, हम, जैसे मैंने शायद से पहले से ही बता दिया अभी, कि निफ्टी की हम कंपनीज पे उसके उचित मूल्य का वैल्यू निकालते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट कब करना चाहिए। यही सेम चीज हम हमारे सारे पोर्टफोलियो की जो कंपनीज है, 180 कंपनीज के आसपास हमारे पास फंड हाउस यूनिवर्स में कंपनियां हैं, उसके ऊपर हम उनके एक उचित मूल्य का एक अंदाजा लगाकर फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये चीज से हमें फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी को शायद से आपको P मल्टीपल पे महंगी दिख रही है, वैल्यूएशन महंगी दिख रही है, लेकिन वो वैल्यूएशन एक्चुअली जायज है। अगर आप उस कंपनी पे 4 या 5 साल तक इन्वेस्ट करें, होल्ड करें, तो आपको उतना पैसा बन के आएगा। क्योंकि जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू, जो उचित वैल्यू होती है, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें लेते हैं, वो कंपनी अपने प्रमोटर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना पैसा बना के दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, वो कंपनी की बिजनेस में वॉलेटिलिटी कितनी है। 2 बिजनेसेस सेम हो सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस शायद से ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा उसमें ज्यादा रिस्क हो, उसको भी हम उसमें नंबर्स में डालते हैं। और ऑफ कोर्स जो ब्याज दर है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको ध्यान देते हैं। और ये 4 चीजों के बेसिस पे हम कोई भी कंपनी का एक वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद से कोई कंपनी, जैसे मैंने फेयर वैल्यू का पता लगाया आपको, कि कोई चीज 100 रुपए की हो, आप शायद से उसे 120 रुपए या 150 रुपए भी देना चाहें, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू ग्रो उतनी तेजी से कर रही है। ये एक खासियत है हमारे पास। तो हम कोई भी कंपनी को महंगा जस्ट कोई नंबर्स देखकर उसको नकार नहीं देते। हम उसकी स्टडी करके समझते हैं कि क्यों वो महंगा है, और अगर उसकी उचित वैल्यू एक्चुअली में वो तेजी से ग्रो कर रही है, तो हम शायद से वो प्रीमियम पे करने को भी तैयार हैं। तो ये एक यूनिकनेस हमारे स्टॉक सिलेक्शन में है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तरफ आए तो ये फंड डाइवर्सिफाइड फंड है। लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में इन्वेस्ट करता रहेगा। करंट सिचुएशन में कुछ 73% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। बट हमारे अगेन फंड मैनेजमेंट की एक खास बात यह है कि हम काफी अग्रेसिवली लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वो एक कैपेबिलिटी है। बिकॉज हम हर कंपनी का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमें पता चलता है कि इस समय लार्ज कैप्स महंगे हैं या स्मॉल कैप्स में ज्यादा वैल्यू है, और इस हिसाब से हम इसको डायनामिकली मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से शायद से ये करंट सिचुएशन में हमारे पास कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप एंड थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। सॉरी, लार्ज कैप थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वेटेज आपने दे दिया उसको। यस, तो यही सेम चीज की वजह से, बिकॉज मार्केट में जब महंगाई चल रही थी पिछले लास्ट 1 साल में, तो हमने कहा कि अगर वैल्यूएशन अगर करेक्ट होते हैं, तो शायद से स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट आए, और वो चीज को ध्यान में रख के हमने लार्ज कैप्स में पोजीशन ज्यादा रखी है। हार्दिक जी, एक बताइए, आप, मैंने मेरे सामने आपका खड़ा है पोर्टफोलियो, एक बड़ा जनरल टेंडेंसी में